इंडस्ट्रियल कार्यालय है, वहाँ से उनको कह देना चाहिए था कि वहाँ जाएं, वहाँ से फार्म ले और सरलीकरण तरीके से अपना फार्म भरें, आधार कार्ड दें, अपना पहचान आपके यहाँ के जो अध्यक्ष है विश्वकर्मा समाज के, उससे आप अनुशंसा कराएं और उनको उसका लाभ तुरंत मिलना चाहिए। धन्यवाद। और सर एक बात और आपसे पूछो, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, वो ट्रेनिंग में खाना पीना रहने के साथ 500 रुपया जो आपको स्टेपन में दिया जाएगा, पूरे भारतवर्ष के लिए ये मुखिया नरेश कुमार विश्वकर्मा ने MSME को मनाया। दूसरा नहीं तो नहीं मिलता, वो पैसा नहीं मिलता स्टेपन। दूसरा ये था कि उनको 15,000 महासभा के माध्यम से कि हम लोग को भी राजनीतिक भागीदारी मिले और हम लोग भी लोक पार्लियामेंट, और हमारे समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट और विधानसभा का चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं, तो हम लोग को भागीदारी मिले, हमारे समाज के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो पार्टी अहमियत देगी उसी को हम लोग मदद करेंगे, जो पार्टी अहमियत नहीं देगी उसका बहिष्कार करेंगे। रियल भारत में आपका स्वागत है। सर आज की बैठक को लेकर के क्या हुई है? आज की बैठक भेंडरा में चूँकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी थी और इसी के साथ यहाँ के हमारे पूरे विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों को रखा गया। इसमें लोगों को कहा गया कि आप वार्ड स्तर से आप जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करें, ताकि विश्वकर्मा समाज को जो सरकार का सही लाभ और हक मिलना चाहिए वो हक हमारा विश्वकर्मा समाज को मिले। अच्छा, आज की बैठक में कितने जिले से कितने लोग आए? वो लगता है कि 15 से 18 जिला के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हर जिला से जो, चूँकि प्रदेश कार्य समिति का बैठक है तो 4-4, 5-5 लोग हर जिला से लोग हैं। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आया कि अभी आखिरकार आप लोग भेंडरा ही गांव क्यों चूज किए हैं आज बैठक को लेकर? भेंडरा ये एक लौह नगरी है और रांची राजधानी है, जरूर राजधानी में हम लोग बराबर करते हैं, लेकिन हम लोग कार्य समिति का बैठक या वहाँ के आम लोगों के साथ जो बैठक करते हैं उससे इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता है और वहाँ के लोगों में, हमारे समाज के लोगों में उत्साहवर्धक होता है कि हमारे यहाँ भी प्रदेश का पूरा टीम आई और वो जागरूकता फैलाने का काम होता है और यहाँ के लोग जागरूक होंगे तो हमारा समाज का विकास होगा। अधिकार की बात किया जाए, अगर झारखंड सरकार में तो 18% अधिकार है झारखंड सरकार में विश्वकर्मा वंशजों को, लगता है कि बढ़ेगा? 18% तो है नहीं, 14% है। हम लोग इसके लिए माननीय महामहिम राज्यपाल से द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, हम लोगों ने जब यहाँ राज्यपाल थी तो उस समय उनसे मिला, उसके पहले भी राज्यपाल महोदय से मिला। बीच में आरक्षण की बात हो रही थी, बीच में आरक्षण की बात 27% CP राधाकृष्णन जी से मिलने का समय लिया हुआ है। हम लोगों ने अब आबादी के अनुरूप भागीदारी की बात कही है और इसके लिए राज्यपाल महोदय के समक्ष हम लोगों ने धरना भी अनेकों बार दिया और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात हुई है। एक सप्ताह के बाद माननीय मुख्यमंत्री से शायद समय मिलेगा और हम लोग इस बात को रखेंगे। हम पिछली सरकार में भी माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से इस बात को रखा था हम लोगों ने कि हम लोगों को आरक्षण बढ़ाइए, चूँकि जो मांगता नहीं है बिना मांगे किसी को 10% आरक्षण दीजिएगा और हम लोगों की संख्या 54% है, 55% जो टोटल बैकवर्ड की संख्या 58% है। उसके बाद हम लोगों को अगर 14% आरक्षण देते हैं तो हमारे यहाँ के युवा युवतियाँ कहाँ जाएंगे? आखिर उसका रोजगार है सो खटाई में पड़ता चला जाएगा। आज आपको बता दें कि अभी जो एक बार नौकरी जो अभी लगता है, अभी हेमंत सरकार ने कहा कि 1.5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आज के दिन में जो नौकरी लगेगा तो वो 35 साल के लिए वो रिजर्व हो जाएगा। तो मान लिया 1.5 लाख नौकरी लगता है, उसका 35 साल नौकरी करेगा जवान लड़का, तो हमारा जो विश्वकर्मा समाज का बच्चा या पिछड़ा समाज का बच्चा वो नौकरी पाने से वंचित हो जाएगा। और उस हक और अधिकार के लिए, अपना युवाओं के अधिकार के लिए हम लोगों ने भारत सरकार से भी मांग को रखा है और झारखंड सरकार से भी हम लोग मांग को रखा है। आपने हक की बात की, तो अभी जो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री माननीय देश के
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए हैं, उसमें अभी तक कहाँ तक पहुँची है, उसके बारे में विशेष जानकारी दीजिए ताकि दर्शकों को पता चले। विश्वकर्मा योजना का लाभ है, वहाँ से उनको कह देना चाहिए था कि वहाँ जाएं, वहाँ से फार्म ले और सरलीकरण तरीके से अपना फार्म भरें, आधार कार्ड दें, अपना पहचान आपके यहाँ के जो अध्यक्ष है विश्वकर्मा समाज के, उससे आप अनुशंसा कराएं और उनको उसका लाभ तुरंत मिलना चाहिए। धन्यवाद। और सर एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं विश्वकर्मा समाज को लेकर के, तो ये लगता है कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज जो है अभी तो बहुत जगह फैला ही हुआ है, लगातार फैल भी रहा है, लगता है कि ज़मीनी स्तर से आगे आ रहे हैं लोग? हम लोग का काम है ज़मीनी स्तर से काम करना, और जो आज के युवा हैं, युवाओं में हमें इस बात को भरना होगा कि हम जो काज कर रहे हैं वो कल हमारा आने वाला भविष्य के लिए होगा, और आज हम जिसके लिए खट रहे हैं वो आने वाले बच्चों के लिए खट रहे हैं। तो हम जो काम करेंगे वो ऑटोमेटिक जो आगे के लोग देखेगा वो ज़मीनी स्तर पर उतरेगा और उसी स्तर पर काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते सर विश्वकर्मा वासियों को कुछ संदेश दें। मैं विश्वकर्मा वासियों से यही कहूँगा, पूरे देश के विश्वकर्मा वासियों को कहूँगा कि आप एकजुट रहें, अनेक रहें, संगठन में शक्ति है। आप अगर संगठित रहेंगे तो आपको, और संगठित रहकर आप केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के पास अपनी जो मांग को रखेंगे वो आप मांग की पूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अभी यहाँ भेंडरा के ही मुखिया और जो आज का कार्यकारिणी जो संभाल रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आगे आइए, दिखाइए। हमारे साथ अभी नरेश कुमार विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले रियल भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बताइए सर, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा, आप तो लगते हैं कि शायद पहले से नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ पहले जुड़े हुए हैं, उसको लेकर के आप जोड़ भी रहे हैं, बताइए क्या? नहीं, मैं आपको याद दिला दूं कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा में मैं पहली बार जुड़ रहा हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अध्यक्ष महोदय का, है ना, डॉक्टर दिलीप सोनी जी का और विक्रांत जी का, और रांची के जितने भी लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन लोगों से मेरी परिचय तब हो रही थी जब मैं दिल्ली प्रधानमंत्री के कार्यालय, जो अभी प्रधानमंत्री विकास योजना की जो बात चल रही है, वहाँ मैं गया था और अखबार में इसका काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो उसी क्रम में मैं जब रांची आया तो रांची के विश्वकर्मा लोग जो है हमें अपने यहाँ ले गए और काफ़ी सम्मान उन्होंने दिया। उस समय हमको पता चला कि द अखिल भारतीय पूछना चाहते हैं, आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं विश्वकर्मा समाज को लेकर के, तो ये लगता है कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज जो है अभी तो बहुत जगह फैला ही हुआ है, लगातार फैल भी रहा है, लगता है कि ज़मीनी स्तर से आगे आ रहे हैं लोग? हम लोग का काम है ज़मीनी स्तर से काम करना, और जो आज के युवा हैं, युवाओं में हमें इस बात को भरना होगा कि हम जो काज कर रहे हैं वो कल हमारा आने वाला भविष्य के लिए होगा, और आज हम जिसके लिए खट रहे हैं वो आने वाले बच्चों के लिए खट रहे हैं। तो हम जो काम करेंगे वो ऑटोमेटिक जो आगे के लोग देखेगा वो ज़मीनी स्तर पर उतरेगा और उसी स्तर पर काम हो। नहीं, मैं आपको याद दिला दूं कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा में मैं पहली बार जुड़ रहा हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अध्यक्ष महोदय का, है ना, डॉक्टर दिलीप सोनी जी का और विक्रांत जी का, और रांची के जितने भी लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन लोगों से मेरी परिचय तब हो रही थी जब मैं दिल्ली प्रधानमंत्री के कार्यालय, जो अभी प्रधानमंत्री विकास योजना की जो बात चल रही है, वहाँ मैं गया था और अखबार में इसका काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो उसी क्रम में मैं जब रांची आया तो रांची के विश्वकर्मा लोग जो है हमें अपने यहाँ ले गए और काफ़ी सम्मान उन्होंने दिया। उस समय हमको पता चला कि द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा है, और मुझे ऐसा लगा कि इस कार्यक्रम को, यदि ये संगठन की ताकत को हम भेंडरा ले जाएं तो हम भेंडरा को और आगे ले जा सकते हैं। इसलिए मैं इस महासभा से जुड़ा।
और पेंड्रा में रहते हैं। और मैं और आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि चूँकि मैं विश्वकर्मा विकास योजना में 2 बार गया। पहला तो प्रधानमंत्री के ओपिनियन के लिए जब 12 लोगों को बुलाया गया था तो पूरे भारतवर्ष का मैं नेतृत्व कर रहा था। दूसरा जब वो लॉन्च कर रहे थे तो फिर हमको बुलाया गया था, तो मैं दोनों बार हूँ। मैं आपको बता देना चाहूँगा, अभी अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि मुखिया जी से बोलिए दिलाने के लिए, मैंने भेंड्रा ही नहीं बाराडी में भी कैंप करके ये योजना का काम दिलवाने का काम किया हो, है ना। और मैं आपको बता दूं, हमें उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा विश्वकर्मा योजना का कहीं लाभ मिलेगा पूरा झारखंड में तो भेंड्रा के लगता है कि मिलेगा। कहाँ तक पहुँची है कुछ बताइए। आपको एक चीज़ बता दें, विश्वकर्मा विकास योजना के संबंध में कुछ भ्रम है जो जानकारी के अभाव में हो रहा है। सारे लोग ये बोल रहे हैं, कल भी मैं एक सरकारी मीटिंग में बोल रहा था तो मैं ये बोला कि देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि बैंक में यदि आप डिफॉल्टर हैं तो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बैंक तक पहुँचने की ज़रूरत ही क्या है। डिफॉल्टर लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आना चाहिए। कारण क्या है कि आपके पास चाहे लोहार हो या सुनार हो या बड़ी हो, किसी के पास या पांचों भाई में कोई हो, किन्हीं के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है ना। हमारे हम ब्लैक स्मिथ है तो ब्लैक स्मिथ ट्रेनिंग नहीं है, गोल्ड स्मिथ ट्रेनिंग नहीं है, तो मिलेगा ना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जब आप फॉर्म भरते हैं तो मुखिया को ही पास करना है। पहले मुखिया पास करेंगे, फिर डीसी कार्यालय से पास करेंगे, फिर एमएसएमई झारखंड करेगा, फिर दिल्ली करेगा। ये बात हम बता देना चाहते हैं, यहाँ तो भेंड्रा वाले लोग हैं, सबसे पहले बोले हैं कि सबसे पहले जो भी लाभ मिलेगा इसी गांव में मिलेगा। तो हम फिर से इंक्वायरी करने आ जाएंगे यहाँ पे, सुन लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको स्वागत करता हूँ कि आप आ जाइए। और मैं आपको बता दूँ, एक दिन नहीं, हमारे ग्राम पंचायत में हर दिन CSC वाले जो लोग हैं, प्रज्ञा केंद्र के लोग, उनका बैठक बुला के लोग हमको पीछा नहीं करते, हम लोगों को पीछा करते हैं कि तू कर। और इसका फ़ायदा मैं बताना चाहूँगा कि आपको विश्वकर्मा योजना में आएंगे तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। वो ट्रेनिंग में खाना पीना रहने के साथ 500 रुपया जो आपको स्टेपन में दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष के लिए मुखिया नरेश कुमार विश्वकर्मा ने MSME को मनाया। दूसरा नहीं तो नहीं मिलता, वो पैसा नहीं मिलता स्टेपन। दूसरा ये था कि उनको 15,000 रुपया के लिए जो आपका औजार खरीदने के लिए जब किट मिला, मैंने अपना मेरा YouTube वीडियो यदि आप देखेंगे MSME का, तो उसमें मैंने कहा है कि कारीगर लोगों के पास पैसा नहीं है, ट्रेनिंग लेके तो आ जाएंगे लेकिन उनके पास औजार नहीं मिलेगा, इसलिए 15,000 रुपये उनको औजार खरीदने का पैसा मिलेगा। तो 2,500 उधर 5 दिन का और 15,000 इधर, कुल मिला के 17,500 रुपया तो खाली फॉर्म भर देने से मिलेगा। लोन आप ले या ना ले गवर्नमेंट के। एक बात और, स्किल इंडिया के माध्यम से यहाँ पर भी संस्था आप लोग चालू किए हैं ना, कब से चालू होगा कि चालू कर दिए हैं अभी? स्किल इंडिया अभी आया नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो ट्रेनिंग होगी पीएम विश्वकर्मा के तहत, उसमें ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार लोगों के लिए, गोल्ड स्मिथ सुनार लोगों के लिए और दर्जी लोगों का ट्रेनिंग इसी हॉल में होना है भारत सरकार का पूरे बोकारो जिला में। इसलिए मैंने वो काम किया, पहले से खींच के रखा है कि तू कर, हम करवा देंगे। कुमार वर्मा, बाराडी मुखिया, बाराडी पंचायत। अभी हमारे साथी मुखिया ने कहा कि भेंड्रा में यहाँ लोहारों की संख्या ज़्यादा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये एकीकृत जब भेंड्रा पंचायत थी तो भेंड्रा पंचायत के अंतर्गत बोदरो ग्राम है। अभी जब पंचायत का विभाजन हुआ तो ये भेंड्रा पंचायत 3 पंचायत बना, भेंड्रा पंचायत और बाराडी पंचायत। तो बाराडी पंचायत में हम लोग 150 से 200 घर सुनार हैं और हमारे यहाँ लगभग 200 कारीगर है। और हमारे यहाँ चांदी का पायल, चांदी का जितना भी आइटम है बनता है और 4 से 5 राज्यों में जा कर के उसकी व्यवसाय लोग करते हैं। लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक हम लोग को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। तो जब से हम मुखिया बने, हमारे साथी नरेश विश्वकर्मा जी मुखिया बने हैं, हम लोग प्रयासरत हैं कि ये इसको सरकारी तौर पर जो हमारे यहाँ कारीगर हैं जो पूंजी के अभाव में महाजन के पैरों तले दबे हुए हैं, अगर उसको हम लोग कुछ लोन अगर सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्था कर दें तो उनका अपना पूंजी हो जाएगा और उससे ज़्यादा लाभ होगा। इसी तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग इस पर सफल भी होंगे। अच्छा, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का जो आज बैठक हुई उसमें क्या लगा
रहा है? अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की जो बैठक हुई, इस बैठक में आज हम लोग ये माननीय दिलीप सोनी जी के नेतृत्व में ये यहाँ से संकल्प लेकर के हम लोग जा रहे हैं कि हम लोग को इस लड़ाई को अभी और आगे बढ़ाना है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग को लाभ मिले, हम लोग को जो भी पार्टी, हम लोग किसी भी कोई के दल दूसरे अनेक दल में है, लेकिन हम लोग जिस दल में हैं उस दल में हम लोग को मांग करना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं इस महासभा के माध्यम से कि हम लोग को भी राजनीतिक भागीदारी मिले और हम लोग भी लोक पार्लियामेंट, और हमारे समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट और विधानसभा का चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं, तो हम लोग को भागीदारी मिले। हमारे समाज के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो पार्टी अहमियत देगी उसी को हम लोग मदद करेंगे, जो पार्टी अहमियत नहीं देगी उसका बहिष्कार करेंगे। बताइए कि जो अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की जो बैठक हुई उसमें आप क्या क्या देखें, वो एक तथ्य बताइए। सबसे अच्छा तो हमको यहाँ ये लगा कि पहली बार ये मीटिंग यहाँ पर हुई है, और ये सौभाग्य हम लोगों को तभी प्राप्त हुआ जब ये प्रधानमंत्री के बुलाए पर दिल्ली गए हुए थे। वहाँ जाने के कारण ये संयोग प्राप्त हुआ कि आज ये मीटिंग यहाँ पर हो पा रही है, और इससे हम लोगों को बहुत हेल्प होगा आगे बढ़ने में। यहाँ के महिलाओं को भी हेल्प होगा बहुत आगे बढ़ने में, काहे कि गांव में लेडीज़ लोग को आगे बढ़ने से रोका जाता है।